कंपोनेंट नंबर 2, मजेदार लंबा कंपोनेंट, ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस, ऑपरेटिंग सरप्लस इज ऑल्सो नोन एज, कोई बता सकता है? इट इज ऑल्सो नोन एज इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड entrepreneurship. Income from property and entrepreneurship. Operating surplus is also known as income from property and entrepreneurship. तो इसके फर्दर सब 2 हेड्स हो गए। क्या सब हेड्स हो गए? एक इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी और एक इनकम फ्रॉम entrepreneurship. Income from property and income from entrepreneurship. Operating surplus, major operating surplus may be from income from property or income from entrepreneurship. एक एक करके बात करते हैं। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी क्या होता है सर? इसमें आता है आपका रेंट, इसमें आता है आपका रॉयल्टी, इसमें आता है आपका इंटरेस्ट। रेंट, रॉयल्टी और इंटरेस्ट। सर प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी से तो सिर्फ रेंट आता था, ये क्या हो रहा है? प्रॉपर्टी इंक्लूड्स एवरीथिंग दैट यू ओन, दैट मे बी योर वेल्थ, दैट मे बी योर नेम। प्रॉपर्टी, मैं अपना नाम यूज करने का राइट दे रहा हूं किसी को कि खोल लो डीसीसी के नाम से ब्रांच, बट पैसे दे देना। तो मैं रॉयल्टी दे रहा हूं उसको कि मतलब मैं उसको अपना नाम यूज करने का राइट दे रहा हूं, तो पैसे मैं रिसीव करूंगा ना, तो जो मैं पैसे रिसीव कर रहा हूं उसको बोलते हैं रॉयल्टी मिली मुझे। क्या मिली मुझे? रॉयल्टी। तो इट इज अ टाइप ऑफ रेंट, क्योंकि बेचा नहीं है आपने अपना नाम, कुछ पीरियड के लिए एग्रीमेंट हुआ है कि ठीक है आप इस नाम से ये कर सकते हैं, 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट हो गया। पॉइंट, दैट इज जनरेटिंग इनकम। किस हेड में आएगी वो इनकम? वो आती है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में। एक तो डायरेक्ट रेंट है कि आपने किसी को लैंड, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, प्रॉपर्टी, तो लैंड दी तो उससे इनकम जनरेट हुई, रेंट। अगर आपने अपना नाम यूज करने का किसी को राइट दिया, उसको बोलते हैं रॉयल्टी। और अगर आपने कहीं पे पैसे इन्वेस्ट कर रखे हैं, किसी को लोन दे रखा है, तो उससे जो इनकम जनरेट हुई, इंटरेस्ट। कोई भी डाउट? कोई भी कंपोनेंट अगर नहीं दिया हुआ और कोई तरीका नहीं है निकालने का, तो वो जीरो होता है। इसका मतलब जरूरी नहीं है कि आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो रॉयल्टी की इनकम होगी ही होगी, जरूरी नहीं है कि आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो रेंट की इनकम होगी ही होगी, जरूरी नहीं है कि इंटरेस्ट की इनकम होगी ही होगी। होगी तो वो इस कंपोनेंट में ऐड अप हो जाएगी, उसको ऐड करेंगे तो आएगा इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। कोई डाउट? इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप, इसको बोलते हैं प्रॉफिट्स। क्या बोलते हैं इसको? प्रॉफिट्स। प्रॉफिट्स के 3 कंपोनेंट्स होते हैं। प्रॉफिट के 3 कंपोनेंट्स होते हैं, बताओ। प्रॉफिट का पहला कंपोनेंट कह रहा है जो भी हमने प्रॉफिट कमाया उसमें से सबसे पहले पे कर देंगे कॉर्पोरेट टैक्स। क्या पे? जो भी आपने प्रॉफिट कमाया उसमें सबसे पहले आप क्या पे करोगे? कॉर्पोरेट टैक्स। फिर उसके बाद डिविडेंड, उसके बाद क्या? डिविडेंड टू शेयर होल्डर्स, डिविडेंड टू शेयर होल्डर्स। और जो लास्ट में बच जाता है उसको बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग्स। क्या बोलते हैं उसको? रिटेन्ड अर्निंग्स। और अनडिस्ट्रीब्यूटेड, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स। ऑपरेटिंग सरप्लस पूरे हेड का नाम है। ऑपरेटिंग सरप्लस के 2 कंपोनेंट्स हैं, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में रेंट, रॉयल्टी और इंटरेस्ट आता है। कोई भी कंपोनेंट गिवन नहीं और कोई तरीका नहीं निकालने का, तो वो जीरो होता है। इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योर क्या कमाता है? प्रॉफिट्स। प्रॉफिट्स के 3 कंपोनेंट्स होते हैं, कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड और रिटेन्ड अर्निंग्स। अब ध्यान से देखना, बड़ा मजेदार पॉइंट। ये जो प्रॉफिट है इसे क्या बोलते हैं? प्रॉफिट बिफोर टैक्स या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स? राघव,
ये जो प्रॉफिट है ये क्या होता होगा आपके हिसाब से, प्रॉफिट बिफोर टैक्स या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स? श्योर? करेक्ट राघव का, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। नालायक, इसमें से कुछ टैक्स पे करेंगे तभी तो इसका कंपोनेंट है। नो नो नो, मैं ये पूछ रहा हूँ जो ऊपर वाले प्रॉफिट्स हैं ये क्या है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स? दिस इज प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उसमें से कुछ टैक्स पे किया जाता है। बात समझ आई? तो कभी कभी क्वेश्चन में इंटरेस्टिंग बनाने के लिए क्या गिवन होता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्या होता है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स माइनस टैक्स। तो अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से प्रॉफिट, हमें तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स चाहिए ना, टोटल इनकम चाहिए। तो अगर निकालना हो तो कैसे निकाल सकते हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज इक्वल टू प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, एड बैक कर दो टैक्स, टैक्स ऐड बैक करोगे तो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा। प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपके टोटल प्रॉफिट्स होते हैं। आपके प्रॉफिट्स के तीन कंपोनेंट होते हैं, एक कॉर्पोरेट टैक्स, एक डिविडेंड और एक रिटेन्ड अर्निंग्स। कोई भी डाउट? कोई भी डाउट? तो ये है ऑपरेटिंग सरप्लस। अगर मुझे ऑपरेटिंग सरप्लस ही गिवन हो, जो कि बहुत ही रेयरली होता है, अगर ऑपरेटिंग सरप्लस ही गिवन हो तो सब कुछ ही इंक्लूडेड है। अगर इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी गिवन है तो उसमें रेंट, रॉयल्टी और इंटरेस्ट इंक्लूडेड है। अगर इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप है तो उसमें प्रॉफिट ऑलरेडी इंक्लूडेड है। अगर प्रॉफिट है तो प्रॉफिट ऑलरेडी पूरा है। अगर लिखा है प्रॉफिट 50,000 और डिविडेंड 10,000, प्रॉफिट 50,000 डिविडेंड 10,000, तो टोटल प्रॉफिट कितना होगा, वेरी क्लोज, 50,000। अभी तो बोला कि अगर प्रॉफिट ऑलरेडी गिवन है उसके बाद जानबूझ के वो कंपोनेंट्स अलग से देंगे कंफ्यूज करने के लिए, यूज ही नहीं होंगे वो। तो सर कब यूज होंगे, अरे आपको कॉर्पोरेट टैक्स अलग से दे रखा है, डिविडेंड अलग से दे रखा है, रिटेन्ड अर्निंग्स अलग से दे रखा है, तो इन तीनों को एडअप कर दोगे तो आ जाएगा प्रॉफिट, तो आ जाएगा प्रॉफिट। तो यार ये न्यूमेरिकल्स में हर जगह अप्लाइड है, मतलब किसी भी जगह अप्लाइड है कि अगर उसका टोटल दे रखा है तो उसके कंपोनेंट्स दोबारा यूज, मैं ये लाइन दोबारा नहीं लिखना चाहता, ये इंप्लाइड है। जैसे मैंने लिखा ना कि अगर कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज गिवन है तो उसके कंपोनेंट्स दोबारा एडअप नहीं होंगे। नाउ दिस इज इम्प्लाइड कि मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है ऑपरेटिंग सरप्लस। तो अगर उसके आपको ऑपरेटिंग सरप्लस ही डायरेक्टली गिवन है तो उसके कंपोनेंट्स दोबारा यूज नहीं होंगे। बात समझ आ रही है? पक्का? क्या है ये ऑपरेटिंग सरप्लस के कंपोनेंट्स?